आज भक्ति संत सरस्वती ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। अच्छा दिन भी है और बुरा दिन भी है, दोनों ही है। अच्छा इसलिए क्योंकि ओम नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद, और बुरा दिन इसलिए है क्योंकि हम उनसे दूर हो गए। सुख भी है दुख भी है इस दिन, और इस दुख को हटाने के लिए हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। यही तरीका है। भगवान से विरह को नष्ट करने के लिए गोपियां भगवान की चर्चा करती हैं, बस। इसलिए आचार्य श्रील प्रभुपाद जो हैं भक्ति संहिता, उनके बारे में चर्चा करने से थोड़ा सा दुख कम हो जाएगा। अगर हमें दुख अनुभव हो रहा है तो वो बात अलग है। बट वो कौन थे हमें जानने का प्रयास करेंगे आज, और ये जानना ज़रूरी है क्योंकि श्रील प्रभुपाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जिन्होंने उनको बनाया है वो भी महत्वपूर्ण होंगे, जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं। उनके बारे में जानने से श्रील प्रभुपाद के लिए और हमें एप्रिसिएशन कैसे कहेंगे, और उनके लिए हमारे हृदय में प्रशंसा आएगी, नहीं कि वो कौन थे, इतने महान थे श्रील प्रभुपाद। अगर प्रभुपाद इतने महान है तो उनके गुरु कैसे हैं, ये भी जानने का मन करता है। कौन है भक्ति सिद्धांता? भक्ति वेदांता को अगर अच्छी तरह समझ जाएंगे हम, तब हम भक्ति सिद्धांता को समझ पाएंगे, और अगर भक्ति सिद्धांता को समझेंगे तब हम भक्ति वेदांता को समझ सकते हैं, और जब भक्ति सिद्धांता को समझ जाएंगे तब हम भक्ति विनोद के पास पहुंचेंगे। भक्ति में आनंद नहीं। वेदांत समझ के, वेदांत पढ़ेंगे तो सिद्धांत समझ आएगा, सिद्धांत समझेंगे तो विनोद होगा, आनंद होगा। इसलिए हमारी संप्रदाय में गौड़िये तीन नाथ, वृंदावन में तीन नाथ हैं हमारे, नहीं, मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ। उसी प्रकार गौड़िये तीन नाथ, प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत और भक्ति विनोद ठाकुर। हमारे लिए सिर्फ ये तीन है। इनको छोड़ के अगर आप वृंदावन जाओगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। लोगों ने कोशिश भी की राधा कुंड पे, श्याम कुंड पे, और अभी भी कई बाबा जी हैं वृंदावन में। कई महान महान संत भी हैं जो कि कथा भी करते हैं और भगवान कृष्ण के बारे में बोलते हैं, मगर क्योंकि उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति विनोद धारा, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की शिक्षाएं नहीं समझी, उनको वृंदावन नहीं समझ आया। ये मेरा मत है, आपका जो भी मत है आपकी मर्जी, मगर हम लोग तो ऐसे ही मानेंगे कि जिन्होंने इन तीनों की शरण नहीं ली वो कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। और आपको भी बताऊंगा मैं क्यों। क्योंकि इन तीनों की शिक्षाएं जो हैं वो आध्यात्मिक जगत से आ रही हैं। वृंदावन में चाहे कोई भी कितना ही महान संत हो, उनकी शिक्षाएं इस पृथ्वी से आ रही हैं, साधना से आ रही हैं, मगर उनकी शिक्षाएं सीधा कृष्णा से आ रही हैं। भक्ति संत कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को समझने के लिए आपको उनकी वाणी समझनी पड़ेगी, वरना वो नहीं समझ आएंगे। क्योंकि कई लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ थे और नहीं समझ पाए, उनको छोड़ के चले गए। एक व्यक्ति था मित्र, उसका नाम मित्र था, मित्र नहीं था, उसका नाम मित्र था। वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने आया तो उसने देखा कि संन्यास के बाद, तो उसने देखा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर योग पीठ पे मंदिर बना रहे हैं, मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। तो उसने कहा वैरागी नहीं है, मुझे कोई वैरागी गुरु चाहिए। और वो सीधा वहां से मायापुर से उठ के कुलिया ग्राम चला गया, गौर किशोरदास बाबा जी के पास। उसने कहा मुझे आपकी शरण चाहिए क्योंकि आप वैरागी हैं। एंड ही वाज स्टेइंग देयर। और जब भी भक्ति सरस्वती महाराज मिलने आते थे गौर किशोरदास बाबा जी से, वो मना कर देता था, भक्ति सांता को मना कर रहा है। भक्ति सांता सामने से दंडवत करके चले आते थे, और इस अपराध के कारण उसमें वो वैश्याओं के पास जाने लगा, चोरी करने लगा, और बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉनसेंस हो गया। गौर किशोरदास बाबा जी को फिर उससे प्रार्थना करनी पड़ी कि भैया तुम मुझे छोड़ के
मेरी सेवा छोड़ के तुम गृहस्थ में जाओ, कुछ काम करो और ढंग से जीवन जियो। सो भक्ति सरस्वती ठाकुर ऐसे शिला प्रभुपाद हैं। प्रभुपाद के साथ कितने लोग थे, मगर प्रभुपाद को समझने के लिए उनकी शिक्षा भी तो समझनी पड़ेगी। गौड़ किशोरदास बाबा जी के साथ कई लोग थे, नहीं समझ पाया उनको। सो आचार्यों को, भक्ति संतों को समझने के लिए, जानने के लिए उनकी शिक्षा के द्वारा हम जान सकते हैं। भक्ति संत सरस्वती महाराज के संबंध बनाने के लिए उनके उपदेशों के द्वारा संबंध बना सकते हैं हम। उनको देखने के लिए उनकी सेवा के द्वारा देख सकते हैं। गुरु के दर्शन सेवा में होते हैं, नहीं? मगर वो थे कौन? उनकी मां के लिए, उनकी मां के लिए भक्ति संत सरस्वती ठाकुर बिमल प्रसाद थे। उनके दोस्तों के लिए और उनके भाइयों के लिए वो बीनू थे या बिमल थे। उनके भक्तिनाथ सरस्वती महाराज बहुत बड़े ज्योतिष भी थे, और उनके ज्योतिष दोस्तों के लिए, कोलीग्स के लिए वो सिद्धांत सरस्वती थे। उन्होंने उनको टाइटल दिया था सिद्धांत सरस्वती। उन भक्ति विनोद ठाकुर के लिए वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति टाइटल भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया था उनको। और उनके सन्यास के बाद और सन्यासियों के लिए वो बन गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी। और वैष्णवों के लिए, स्पेशली गोपाल भट्ट परिवार में एक बहुत बड़े वैष्णव थे मधुसूदन गोस्वामी। उनके लिए भक्तिनाथ सरस्वती महाराज सुखदेव गोस्वामी के अवतार थे। और गौड़ किशोरदास बाबा जी के लिए भक्ति संत सरस्वती ठाकुर नित्यानंद प्रभु के अवतार थे। गौड़िया मठ के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर परमाहंस ठाकुर थे, या आचार्य केसरी थे, या वृषभानु दयिता दास थे, या प्रभुपाद थे। उनको भी प्रभुपाद कहते हैं। सो 6 फरवरी 1874 को उनका जन्म हुआ, और छठे पुत्र थे वो भक्ति विनोद ठाकुर के। लोग ऐसा सोचते हैं, मगर वो पहले पुत्र थे और आखिरी पुत्र थे, क्योंकि बाकी पुत्रों ने वो काम नहीं किया जो उन्होंने किया है। भक्ति विनोद ठाकुर ने खुद ने लेटर लिखा था भक्ति संता को कि तुम ही सिर्फ मेरे पुत्र हो कैलकाटा से, क्योंकि तुम ही वैष्णव और चैतन्य महाप्रभु और मायापुर, गौर नाम, गौर काम और गौर धाम का प्रचार कर रहे हो, बाकी सब मेरे पुत्र नहीं है। और उन्होंने को लेटर भी लिखा था कि मैं कलकत्ता में हूं, मुझे जल्दी से यहां से लेकर गोधरूम में ले जाओ, मायापुर में। और हमें सबको पता है 6 महीने की उम्र में उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए, नहीं पुरी में भक्ति विनोद ठाकुर लेके गए 6 महीने के, जब उनकी उम्र थी। और जगन्नाथ जी के जब पास ले गए तो उन्होंने जगन्नाथ जी के चरण छुए 6 महीने की उम्र में। यू कैन इमेजिन, 6 महीने के बच्चे को क्या पता होता है। और जगन्नाथ जी के गले से एक माला उनके ऊपर गिरी, और वहां भक्ति विनोद ठाकुर को प्रमाण मिल गया कि यही मेरा पुत्र है, जो कि जगन्नाथ जी के और भगवान राधा कृष्ण के पूरे संसार में महाप्रभु का प्रचार करेगा। इनफैक्ट भक्ति विनोद ठाकुर के सपने में जगन्नाथ जी आए थे, और जगन्नाथ जी जब वो पुरी में थे, भक्ति विनोद ठाकुर मैजिस्ट्रेट थे, नहीं तो जगन्नाथ जी ने बोला भक्ति विनोद ठाकुर को कि देखो मैं तुम्हें जगन्नाथपुरी लेके आया हूं मायापुर से, और तुम यहां पे मैजिस्ट्रेट का काम कर रहे हो, मैं तुम्हें इसके लिए थोड़ा ना लेके आया हूं, तुम कर क्या रहे हो यहां पर। भगवान तो डांट ही सकते नहीं आचार्यों को। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा वेल मैं बूढ़ा भी हो गया हूं और मैं प्रचार नहीं कर सकता, इसलिए आप कृपा करके अपने किसी निजी स्टाफ मेंबर को भेजिए। स्टाफ मेंबर, दैट वाज फनी लैंग्वेज। स्टाफ मेंबर को भेजिए, या पार्षद कहेंगे वैसे तो। जगन्नाथ जी ने कहा ठीक है। और उसी के बाद विमल प्रसाद, जगन्नाथ जी ने कहा ठीक है, तो तुम ऐसा करो, जगन्नाथ जी मंदिर के पीछे बिमला देवी है, उनसे प्रार्थना करो। भक्ति विनोद ठाकुर ने उनसे प्रार्थना की, और उनके आशीर्वाद से, क्योंकि भक्ति संत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा विमल प्रसाद। विमला देवी के प्रसाद जैसे उनका जन्म हुआ है। मगर अगर आप भक्ति संत को समझना चाहते हो तो आप ये सब सुन के नहीं समझ सकते कुछ, ये इन्फॉर्मेशन है,
6 फरवरी 1874, 1905, छठे पुत्र हैं, ये सब इंफॉर्मेशन है। नहीं, अगर आचार्यों को समझना चाहते हैं तो उनके डेट ऑफ बर्थ से नहीं समझ सकते हम, उनके वंशज से नहीं समझ सकते। उनको समझने के लिए, भक्ति सिद्धांत को समझने के लिए आपको 2 शब्द चाहिए सिर्फ। अगर आप उनकी सारी शिक्षाएं पढ़ोगे तो आपको 2 शब्द मिलेंगे, और इन शब्दों से आप समझ सकते हो कि ये भक्ति सिद्धांत है। अगर आप कोई भी किताब उठाओ और आपको 2 शब्द मिले वहां पे, तो आप समझ लो कि ये किताब भक्ति सिद्धांत ने लिखी है। जैसे अगर आप कोई भी किताब उठाओ, अगर उसमें बार बार आ रहा है प्रचार करो, तो किसने लिखा है? श्रील प्रभुपाद, हमें पता है 100%। अगर आप कोई किताब उठाओ, बार बार उसमें आ रहा है हरि नाम की शरण लो, तो कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर। सिंपल, ही एम्फसाइज्ड ऑन नाम। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के लिए अगर शब्द है तो वह सेवा है। उनकी पूरी शिक्षाएं सेवा पे केंद्रित है। भक्ति विनोद ठाकुर के साथ जो भी लोग थे, कोई नहीं समझ पाया कि भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षा क्या है। वो नाम पे तो नाम पे जोर डाल रहे थे, मगर उन लोगों को समझ नहीं आता कि नाम करना कैसे है और नाम से प्रेम फल कैसे मिलेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, उन्होंने कहा ठीक है, तुम भक्ति विनोद ठाकुर को समझना चाहते हो तो सेवा से समझो। तो वेल, आप कहोगे हमें तो पता है सेवा क्या होती है, और बट भक्ति सिद्धांत को पढ़ना पड़ेगा कि उनका मतलब क्या है सेवा का। सो उसके वेल, आई कैन गिव यू 3 उदाहरण दे सकता हूं मैं। पहला उदाहरण है, जीवन का लक्ष्य क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कृष्णा प्रेम। सबको पता है? नहीं, हमें प्रेम आपको पता है, मगर हम भूल जाते हैं काफी बार। कृष्ण प्रेम जीवन का लक्ष्य है, मगर है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि सेवा करोगे तो प्रेम धन वेतन मिलेगा। मगर उनका विचार यह था कि प्रेम भी हमें प्रेम के लिए नहीं चाहिए। वी डोंट वांट लव फॉर लव सेक। हमें प्रेम क्यों चाहिए? भगवान से प्रेम करने के लिए नहीं। उन्होंने कहा प्रेम इसलिए चाहिए क्योंकि अभी हम भगवान की सेवा 24 घंटे नहीं कर पाते। एक्चुअली 24 घंटे, इन्होंने कहा कि अभी हम भगवान की सेवा 25 घंटे नहीं कर पाते। उनका मत यह था। और जब भक्त के हृदय में सेवा भावना बहुत प्रगाढ़ हो जाएगी, जब जिस दिन उसको लगने लगेगा कि सोना टाइम वेस्ट है, जिस दिन उसको लगने लगेगा कि खाना टाइम वेस्ट है, जिस दिन उसको लगने लगेगा कि 24 घंटे तो बहुत ही कम है सेवा करने के लिए, उस दिन, जिस दिन उसकी सेवा भावना उसकी सेवा से करोड़ों गुना आगे बढ़ जाएगी, उस दिन उसको समझ आएगा या उसको इच्छा होगी प्रेम प्राप्त करने की। क्योंकि प्रेम के बिना हम 24 घंटे भगवान की सेवा नहीं कर सकते। कैसे करोगे? लड़के तो नहीं कर सकते। नहीं, अभी तो सोना भी है, अभी तो खाना भी है, मन भी इधर उधर जा रहा है। प्रेम हमें चाहिए, प्रेम हमें चाहिए सेवा को बढ़ाने के लिए। प्रेम करने के लिए नहीं चाहिए। यही फर्क है, उन्होंने ये कहा, यही फर्क है सहज्यों और हमारे में। अब वृंदावन की जितनी भी किताबें खरीद लो, अभी 1 महीना वृंदावन में थे, हमने वृंदावन की सारी किताबें खरीद ली, जितने भी संतों ने लिखी है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट सारी खरीद ली, और मैंने जाके 1 महीना पढ़ी सारी। और उसमें लोग, पहली बात तो सेवा शब्द ही नहीं है। आप देख लो, अब जाओ वहां पे कन्हैया, लाला, लूलू, ये सब चल रहा है। सॉरी टू से, बट मुझे नहीं पता, मगर ऐसा होता है यहाँ पर। बुरा नहीं है, बट अच्छा भी नहीं है इतना, क्योंकि हमारे आचार्यों ने इस तरह से भगवान को एड्रेस नहीं किया है। नहीं, हमारे लिए तो भी आदर है। सो सेवा शब्द नहीं है। अगर सेवा है भी तो वहां पे सेवा से वो कह रहे हैं कि हमें प्रेम चाहिए, और प्रेम के बाद प्रेम है बस। वृंदावन में डोलो, राधे राधे बोलो। वो प्रेम में खोके सेवा भूल जाते हैं। मगर हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा नहीं, प्रेम भी हमें सेवा के लिए चाहिए। प्रेम एक उपकरण है, लक्ष्य नहीं है। ये उनकी बिल्कुल अलग विचार था। महाप्रभु ने कहा लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम पुमर्थो महान। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्य नहीं बोला है, महाप्रभु ने कहा है अर्थो महान। अर्थ मतलब होता है या मीन्स, पुरुषार्थ। लक्ष्य भी है और साध्य भी और साधन भी है, दोनों चीजें। सेवा का साध्य है प्रेम,
और प्रेम है साधन सेवा के लिए। अगर प्रेम मिलने से हमारी सेवा नहीं बढ़ रही तो हमें प्रेम नहीं चाहिए। ये उनका विचार है। यू कैन इमेजिन। ये किसी ने बताया हमें? किसी ने नहीं बताया। ये उनका सेवा में उत्कर्ष है भक्ति साधना सरस्वती ठाकुर का। भक्ति साधना सरस्वती ठाकुर को गौड़िया मठ में कई लोगों ने बोला है कि वो आई थिंक वो नयन मंजरी थे, एग्जैक्ट पूरा ना भूलिया। कई उनके शिष्यों ने बोला कि वो ऐसे थे। कहने का मतलब है कि वो श्रीमती राधा रानी की दृष्टि थे। जब राधा रानी कृष्ण को देखती हैं और जब उनकी दृष्टि कृष्ण पे पड़ती है तो जो दृष्टि के अवतार है भक्तिनाथ सरस्वती महाराज, उनकी दृष्टि क्या? उनकी दृष्टि सेवा है और कुछ नहीं है। राधा रानी का पूरा शरीर महाभाव है, उनके कुंडल कृष्ण के गुणगान है, उनकी जो साड़ी है वो भगवान के स्वरूप है और उनकी दृष्टि भगवान की सेवा है। सेवा के अवतार है वो। ओके, दूसरा एग्जाम्पल, हम लोग चैंटिंग करते हैं। चैंटिंग करते हैं, ओके गुड। और हम लोग कंसंट्रेशन भी करते हैं, नहीं चैंटिंग में ध्यान लगाते नहीं लगाते। भक्ति सरस्वती ठाकुर का मत ये था कि जप करो मगर उस पर ध्यान मत लगाओ। अब आप इसको क्या समझोगे? उनका मत ऐसा था। कहने का मतलब क्या है उनका? अब आपको अजीब सा लगेगा। आप भक्ति संध्या का, अगर आप भक्ति संध्या सरस्वती महाराज की टीचिंग्स पढ़ लोगे तो या तो आप वृंदावन में शुद्ध भक्त बन जाओगे या आगरा के पागल खाने में होगे। दो ही चीजें हो सकती हैं। ये कुछ समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला था अमेरिका में जाकर कि मैंने अपने शिष्यों के लिए, मेरे गुरु महाराज तो अगर 100% थे तो मेरे शिष्य, मैंने तुम्हारे लिए उनकी शिक्षाएं 20% या 10% कर दी हैं। मैं उनकी तरह नहीं बता रहा क्योंकि तुम हजम ही नहीं कर पाओगे। तुम मतलब हम भी वैसे ही हैं, हम सब वैसे ही हैं। शुरू में अगर आपने उनकी बुक पढ़ ली, सरस्वती जयश्री एक किताब है जिसमें उनके शिष्यों ने उनके बारे में लिखा है। उनके और कमेंट्रीज हैं चैतन्य चरितामृत में, उनके लेख हैं, उनके लेक्चर्स हैं। शुरू में जब मैंने पढ़ा था मैंने कहा माय गॉड, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मतलब आज से 16 साल पहले मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा ये तो कुछ और ही चल रहा है। जिन लोगों को मैंने बताया वो घबरा के भाग गए, वो है ही नहीं आज। गए थे, चल क्या रहा है, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मगर एक्चुअली अगर आपको लगेगा कि कुछ अलग चल रहा है प्रभुपाद से, मगर एक्चुअली अलग नहीं है। वो धारा एक ही है। क्योंकि वैष्णवों को समझने के लिए खुद वैष्णव बनना पड़ता है नहीं? चोर को समझने के लिए चोर बनना पड़ता है। पुलिस भी चोरों को रखते हैं चोरों को पकड़ने के लिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं चोर कैसे काम करते हैं। तब हमें समझ आएगा कि भक्ति शांता प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, गोपकिशोर दाबा जी सब एक ही चीज बोल रहे हैं। खैर, भक्ति सरस्वती महाराज ने कहा कि नाम जप करने में ध्यान मत दो। क्या समझे हम इसके बारे में? श्रील प्रभुपाद तो कह रहे हैं नाम जप करो और ध्यान से करो। भक्ति विनोद ठाकुर भी कह रहे हैं। उनका आइडिया अलग है, आइडिया अलग नहीं है। उन्होंने कहा देखो नाम जप करने में ध्यान मत दो। क्यों? उनका मतलब यह था कि योगियों की तरह ध्यान मत दो जप करने में। योगी और ज्ञानियों की तरह हम ध्यान नहीं करते जप करने में। हम हरे कृष्ण ऐसे जप नहीं करते, हरे कृष्ण। हम ऐसे नहीं करते हरे कृष्ण और ध्यान से करते नहीं। हमारा, अगर आपको ध्यान लगाना है भगवान में तो सेवा भावना से जप करना पड़ेगा, वरना ध्यान लगेगा ही नहीं। क्योंकि भगवान का नाम कोई वस्तु नहीं है जिस पे हम ध्यान लगाते हैं। ध्यान तो तब लगेगा जब भगवान चाहेंगे हमारा ध्यान लगे, वरना आप करते रहो नहीं लगेगा। कुछ भी करते रहो नहीं लगेगा। नैमा आत्मा प्रवचेन न लभ्यो न बहु न श्रुते न पा, नैमा आत्मा बलहीन न लभ्यो, श्वेत शतुरुपनिषद। आप कितना ही कोशिश कर लोगे नहीं लगने का, अगर भगवान नहीं चाहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि नाम सेवा के भावना से नाम जप करो। इसलिए उन्होंने नाम जप को, वो नाम जप नहीं कहते थे, वो कहते थे नाम प्रभु, नाम प्रभु की सेवा करो। उन्होंने टर्म इंट्रोड्यूस किया एंड दैट्स अ वेरी गुड टर्म। उससे जब हम नाम लेते हैं तो हमें समझ आता है कि हम किसी व्यक्ति के साथ हैं। नाम और नामी एक है। जब हम नाम प्रभु कहते हैं, नाम कहते हैं तो कभी कभी हम भूल जाते हैं नहीं। ओके, और तीसरा एग्जाम्पल है सेवा का। उन्होंने कहा ठीक है, जब वो वृंदावन आए तो सब लोग कह रहे थे राधा कृष्ण से आसक्ति होनी चाहिए। भक्ति साहब ने कहा यस आसक्ति होनी चाहिए, मगर उन्होंने पूछा आसक्ति क्यों करनी है भगवान से? क्वेश्चन ही है, किसी के पास उत्तर नहीं था।
तब उन्होंने बोला, हम सोचते हैं भगवान से आसक्ति क्यों करनी है, हम सोचते हैं आसक्ति क्यों करनी, क्योंकि वो भगवान है इसलिए करनी है। नहीं, ये उत्तर नहीं है। आसक्ति क्यों करनी है, उन्होंने बताया क्यों करनी है। अगर आप राधा से आसक्त होगे तो कृष्ण की सेवा कर सकोगे। अगर कृष्ण से आसक्त होगे तो राधा की सेवा कर सकते हो। इसलिए हम कृष्ण से आसक्ति चाहते हैं। अब इसको कैसे समझें, बहुत सिंपल है समझना। अगर हम किसी महान व्यक्ति की सेवा करना चाहते हैं, अगर आप किसी सन्यासी की सेवा करना चाहते हो, तो आपको उसकी भावना समझनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, वरना सेवा अच्छी तरह कैसे करोगे। आपको पता होना चाहिए, कोई नया आदमी सन्यासी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है, उसको पता नहीं है वो कैसे सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो आसक्त भी नहीं है, तो उसके लिए प्रेशर होगा, स्ट्रेस होगा। सो उन्होंने कहा ठीक है, राधा की सेवा करना चाहते हो तो ये समझना पड़ेगा कि राधा की कृष्ण की आसक्ति कितनी है राधा में, समझे। कृष्ण से आसक्त होंगे तब हमें समझ आएगा, क्योंकि कृष्णा राधा रानी की सेवा करते हैं, तब हम कृष्ण से सीख पाएंगे कि राधा की सेवा क्या है। राधा से आसक्त होंगे तब हम राधा से सीख पाएंगे कि कृष्ण की सेवा क्या है। तो आसक्ति भी हम सेवा के लिए ही कर रहे हैं। आसक्ति के लिए नहीं कर रहे, अपने भोग के लिए नहीं करना चाहते हम आसक्ति। पूरी टीचिंग्स ही उनकी है भक्ति सिद्धांत की, सेवा और भोग। भोग के लिए आसक्ति भी मत हो भगवान से, भोग के लिए भक्ति का आनंद भी मत लो, क्योंकि उसमें भी हम खो जाते नहीं खो जाते। भक्ति के आनंद को भी इस्तेमाल करो सेवा में उत्साह लाने के लिए। एंड दैट्स वेरी फनी। सो ये उनका विचार है सेवा के बारे में। अनोखा है नहीं है? कभी सुना है ऐसी बातें? किसी ने सुनी है? मोस्टली नहीं सुनी होंगी, नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने नहीं सुनी होंगी। बट अगर आपने नहीं सुनी ये सब बातें तो भक्ति विनोद मिलना मुश्किल है, भक्ति में असली आनंद मिलना बहुत मुश्किल है। हम नाम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, गोलोक में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, सब जानना बहुत जरूरी है। अगर ये तो एक शब्द है, एक आंख, मगर हमारी दो आंखें होती नहीं होती हैं, अगर एक आंख से देखोगे तो गिर जाओगे, सो दोनों आंखें जरूरी हैं। एक शब्द है सेवा और दूसरा शब्द है विरह। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि सेवा का लक्ष्य है विरह, क्योंकि अगर भगवान से विरह प्राप्त नहीं हुआ तो सेवा निष्फल है। क्योंकि सेवा से आसक्ति होगी, भगवान से आसक्ति होगी तो भक्त भगवान से विरह अनुभव करेगा। और विरह क्यों चाहिए? विरह होगा तो सेवा का उत्कर्ष और बढ़ जाएगा। नहीं, संयोग में तो सेवा का उत्कर्ष कम होता है नहीं होता है। फेमिलियरिटी ब्रिंग्स कॉन्टेम्प्ट, सुना है? हिंदी में कैसे कहेंगे इसको? फेमिलियरिटी ब्रिंग्स कॉन्टेम्प्ट, पता नहीं मुझे। जब साथ में रहते हैं तो वो हिंदी में कहावत है, घर की मुर्गी बस ये कह लो, अच्छी स्लैंग है बट अच्छा हाँ ठीक है, ये कह लीजिए। सो संयोग जब साथ में होते हैं भगवान के तो सेवा का उत्कर्ष कम होता है, जब विरह होता है तो सेवा का उत्कर्ष बढ़ जाता है। इसलिए हमारा टारगेट विरह है, क्योंकि हमें सेवा से मतलब है। निम्बार्क संप्रदाय का लक्ष्य है संयोग, वो बिलीव नहीं करते विरह में, वो स्वकीय भाव में बिलीव करते हैं। हाँ, राधा कृष्ण की सेवा करनी ठीक है। हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ये पराकिया भाव विरह। और क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने कहा ठीक है, तुम लोग, चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय, भक्ति ने लेक्चर देता है एक, तो उन्होंने कहा ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय वाले जो हैं वो कभी नहीं समझ सकते जो महाप्रभु का उपदेश है, क्योंकि उनमें सेवा का उत्कर्ष कम है, इसलिए उनका लक्ष्य विरह नहीं है। अगर उनका लक्ष्य सेवा होती तो वो समझ जाते कि जीवन का लक्ष्य विरह है, संयोग नहीं है। सो भक्त दुख भी सहने को तैयार है अगर उसकी सेवा भावना बढ़ती है। यू अंडरस्टैंड? तो हम वृंदावन में आनंद लेने नहीं आते सिर्फ, आज के आनंद की जय, नाइस, मगर हमें कोई कंसर्न नहीं आनंद से, शांति से। हम भगवान के पास आनंद शांति के लिए नहीं आते। पूरी टीचिंग है भक्ति सिद्धांत की, जितना आनंद के पीछे भागोगे उतना आनंद नहीं मिलेगा और भगवान नहीं देंगे। जितना सेवा के पीछे रहोगे, जितना सेवा का उत्कर्ष होगा, भगवान गिफ्ट देंगे हैप्पीनेस का, क्योंकि भगवान आनंद उसी को देते हैं। भगवान आनंद तभी देंगे जब सेवा करना चाहोगे। सेवा नहीं करना चाहोगे और आपको आनंद देंगे तो और बड़े भोगी बन जाओगे। सो कृष्णा किसी को नष्ट थोड़े ना करना चाहते हैं। अगर हम भी मूर्ख हैं, कृष्णा थोड़े ना मूर्ख हैं। सो
इसलिए महाप्रभु का भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा हमारा लक्ष्य क्या है? माथुर कातर विरह। हमारा लक्ष्य है कि हम लोग भगवान के उस लीला में जाना चाहते हैं जहां पे ब्रजवासी भगवान से दूर है। आप कहोगे ये क्या बात है, हम तो राधा कृष्ण को साथ में देखना चाहते हैं, है नहीं? हम तो उल्टा सोचते हैं। अब जो भी सोचोगे ना उसका उल्टा कर दो तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की शिक्षा है। और मेरा निष्कर्ष तो यही है इतने सालों के बारे में पढ़ने में। सो आई एक्सप्लेन बट हम जो भी सोचते हैं उसका उल्टा ही वो बोलेंगे 100%। पता है क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत का परछाई उल्टा है। हम भौतिक जगत के लेवल पे सोचते हैं, वो वहां से सोच रहे हैं। सो उन्होंने कहा ओके, हम लोग राधा कृष्ण को साथ में देखना चाहते हैं। वेल, उन्होंने कहा तुम अपने आनंद के लिए देखना चाहते हो उनको साथ में, तो तुम तो भोगी हो। तुम्हें अपने आनंद से क्या मतलब है? हम कौन है जो हम अपने आप को आनंद देंगे? हमें तो राधा कृष्ण के आनंद से मतलब है नहीं? उनके आनंद से ज्यादा हमें उनकी सेवा से मतलब है। हमें यह मतलब है कि वो आनंदित रहे, मगर हमें उससे ज्यादा यह मतलब है कि वो कभी दुखी ना रहे। दो बात अलग है। भक्ति मतलब किसी को आनंद देना भी होता है, भक्ति मतलब होता है किसी का दुख कम करना भी। सो किसी को सुख देना वो तो अच्छा है, उसके लिए तो काफी लोग हैं, मगर किसी के दुख को कम करना वो ज्यादा मुश्किल होता है नहीं होता है। सो इसलिए रूपा गोस्वामी की जो परिभाषा है भक्ति की, उसमें दोनों चीजें। हम जनरली सोचते हैं सुख देना, मगर दूसरा एस्पेक्ट भी है, दुख कम करना। अब वो बात है कि भक्तों को समझ आता है क्योंकि भगवान को भी दुख होता है, ज्ञानियों को समझ नहीं आएगा क्योंकि भगवान को कैसे दुख होगा। सो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग उस लीला में जाना चाहते हैं जिसमें राधा कृष्ण अलग है। हम लोग तब वृंदावन में जाएंगे जब कृष्ण मथुरा चले जाएंगे। हम तब नहीं जाएंगे जब वो वृंदावन में है। क्यों? कोई बता सकता है क्यों? अगर अभी तक मेरा लेक्चर समझ आ गया हो। एक शब्द सेवा, यस। क्योंकि विरह, क्योंकि जब भगवान दूर है तो सेवा का अवसर ज्यादा है। भगवान राधा कृष्ण साथ में, हम खुश होंगे वो साथ में, दैट्स वेरी नाइस, मगर हमें अपनी खुशी से थोड़ा ना कोई मतलब है। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी शांति से कोई मतलब नहीं है। बल्कि अगर आप शांति चाहते हो तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। भक्त तो अशांत होना चाहता है, महाप्रभु कह रहे हैं चैतन्य में। सो हम उस वक्त जाएंगे माथुर कातर विरह, जब व्रजवासी कृष्ण के लिए रो रहे हैं। माथुर मतलब जब कृष्ण मथुरा चले गए हैं, उस वक्त हम जाएंगे। जब वो रो रहे हैं तब उनको जरूरत है हमारी कि हम उनको हरे कृष्णा सुनाएंगे और वो शांत हो जाएंगे। तो हम हरे कृष्णा जब इसलिए कर रहे हैं उनको सुनाने के लिए, समझे? अल्टीमेटली ऐसा ना हम पूरे जीवन खुद ही सुनते रहें, वो भी एक पॉइंट है, मगर खुद सुनना आपका अपना बिजनेस है नहीं, वो कीर्तन नहीं है। कीर्तन मतलब किसी को सुनाना है नहीं। भगवान की कर्ण इंद्रियों को आनंद देना वो भक्ति है, अपने कानों को आनंद देना वो भक्ति नहीं है। सो अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य ये है कि हम ब्रजवासियों को जब करें तो उनको सुनाएं। अब वो कैसे होगा वो आपको खुद ही समझ आएगा, वो कोई समझा नहीं सकता, वो धीरे धीरे अनुभव आएगा तब होगा। बट भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये कह रहे हैं, दैट मेक सेंस। नहीं सेंस लगती है, नहीं लगती है, क्योंकि सब लक्ष्य सेवा है और कुछ नहीं है। अगर सेवा लक्ष्य नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। तो आप कहोगे हम क्यों जाएं अभी वहां पे, ब्रजवासियों को विरह हो रहा है, सेवा का अवसर जाता है, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो अब विरह और सेवा को साथ में रखने के लिए हमें कुछ चीज चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम सेवा करते हैं मगर हम भूल जाते हैं कि प्रेम जीवन का लक्ष्य। सेवा में खो नहीं जाते, इतना खो जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं प्रेम जीवन का लक्ष्य। कभी कभी हम प्रेम प्राप्त कर लेते हैं और सेवा भूल जाते हैं, जो वृंदावन में सहजों के साथ हो रहा है। सो कोई वहां है, कोई वहां है। तो उन्होंने कहा नहीं, भक्ति संदर ने कहा, क्योंकि वो भक्ति सिद्धांत है, उन्होंने कहा नहीं, दोनों को साथ में लाना है, साथ में रखना है। और सेवा और लक्ष्य विरह को साथ में रखने के लिए एक और चीज की जरूरत है, वो है शुद्धता की। इसलिए अगर तीसरा शब्द है भक्ति संध्या के लिए तो वो है शुद्ध जीवन, प्योरिटी। भक्ति प्रभुपाद ने कहा प्योरिटी इज फोर्स। और अगर आप भक्ति संध्या सरस्वती महाराज के पास होते, अभी अगर हम लोग होते, इस्कॉन खाली होता।
सीरियसली कोई नहीं रह सकता था उनके साथ। उस टाइम के लोग थोड़े, भक्ति श्रीधर महाराज, ये लोग पहले से ही काफ़ी एवॉल्व थे। नहीं, उस टाइम भोग भी कम था, इंटरनेट नहीं, टीवी नहीं, तो उनके पहले ही थोड़े क्या कहते हैं उसको हिंदी में कैसे कहेंगे आपके तो सधे हुए लोग थे, समझते, सधे हुए लोग। हम लोग थोड़े कॉम्प्लेक्स लोग हैं, थोड़े कंटेमिनेटेड ज़्यादा हैं। सो वो डाइजेस्ट कर गए। भक्ति सिद्धांत का कोई भी शिष्य, मोस्ट 99% शिष्यों का फॉल डाउन नहीं हुआ, 1-2% थे जो चले गए। सारे शिष्य उनके साथ रहे अंत तक। और जबकि वो क्या बोल रहे थे, उनकी शुद्धता अगर आप समझ लोगे तो आप पागल हो जाओगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देखो भाई, एक भक्त बैठा हुआ था स्टूल पे, मतलब ऐसे चौकी पे बैठा हुआ था आराम से। तो वो आए, उन्होंने कहा कि तुम अवैध स्त्री संग कर रहे हो। उसके होश ही उड़ गए। उसने कहा है कि क्या है? उसने कहा मैं मठ छोड़ दूं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, तुम आराम से बैठे हो, ये प्रकृति है, और प्रकृति का सहारा लेना मतलब स्त्री का संग कर रहे हो। तुम ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, या तुम गृहस्थ हो, तुम आराम से नहीं बैठ सकते। अभी तुम इसका सहारा ले रहे हो और फिर धीरे धीरे स्त्री का सहारा लोगे और तुम गिर जाओगे। तो उनके हिसाब से सीट पे आराम से बैठना भी अवैध स्त्री संग है। अब आप रह सकते हो ऐसे आदमी के साथ? कौन रह सकता है? बट जो थे, बाद में उनको समझ आया कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि हम ऐसे परमहंस गुरु प्राप्त हुए, नहीं जिन्होंने हमारे में भोग का एक लेश मात्र देखकर हमें उससे बचाने का प्रयास किया। तो एक बार भक्ति सरस्वती महाराज मठ में गए, और मठ में गए तो वहां पर अब मठ में क्या हुआ, जब भक्ति सरस्वती महाराज के कई गौड़िया मठ बन गए थे, तो कई गौड़िया मठ बन गए, तो उसमें फिर जब बड़ी इंस्टीट्यूशन हो जाती है तो लोग खराब भी होते हैं, नहीं तो खराब होने लगे, लोग पैसे खाने लगे, ऐसा होता है। तो उनको काफ़ी दुख था। तो वे एक मठ में गए, तो वहाँ पे मठ में सब बैठे फंड्स कलेक्ट कर रहे थे, प्रसाद बन रहा था एज यूजुअल, कीर्तन प्रसाद सोना, कीर्तन प्रसाद सोना, ये चल रहा था। जैसे अभी भी कभी कभी होता है, इस्कॉन में भी देखा जाता है, होता ही है, कई डिवोटी जैसे होते ही हैं सो कॉल्ड। सो ये चल रहा था। सो उन्होंने आके कहा लेक्चर में, उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम लोग पैसे कलेक्ट करके, फंड्स कलेक्ट करके ला रहे हो, और यहाँ पे बैठे बैठे उस लक्ष्मी को जो कि भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, उसको तुम विष्टा मूत्र में बदल देते हो। तुम ये कर रहे हो। मैंने इसलिए गौड़िया मठ खोला है? नहीं, अल्टीमेटली यही हो रहा है, नहीं हो रहा है? पैसे से खाना खरीद के उसको हम क्या कर रहे हैं, विष्टा मूत्र में बदल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। उनकी दृष्टिकोण ये थी। तो लोग वहां पे घबरा गए। उन्होंने कहा ये कैसा स्टेटमेंट है। उनका स्टेटमेंट सुन के लोग घबरा ही जाते थे। भक्ति सरस्वती महाराज ने एक बार बोला था कि क्या बोला था, उन्होंने एक बार वो लेक्चर दे रहे थे मायापुर में। सो केशव प्रज्ञा महाराज थे वहां पर बैठे हुए, वो लेक्चर सुन रहे थे। और जब उन्होंने लेक्चर सुना तो उन्होंने कहा भैया कि, उन्होंने कहा वो बेहोश ही होने वाले थे। उन्होंने कहा कि मैं सुन ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने उस टाइम बोला कि देखो, अगर भगवान कृष्ण के लिए एक कौड़ी बचाने में, एक कौड़ी भी या एक लेश मात्र सेवा में भी अगर हानि होगी, और उसके बदले अगर मुझे कोई कहेगा कि करोड़ों लोगों की हत्या कर दो, तो मैं हत्या करने को तैयार हूं, मगर मैं भगवान की सेवा में एक लेश मात्र भी हानि नहीं होने दूंगा। तो सारे डिवोटीज, भक्ति श्रीधर महाराज, केशव प्रज्ञा महाराज, ये लोग बैठ के सोच रहे थे कि हो क्या रहा है। ये हमारे सामने हमारे गुरु, जिन्होंने हमेशा अहिंसा की बात की है, नहीं संत हैं, अब वो कह रहे हैं कि मैं 1000 लोगों को मारने को तैयार हूं, मैं पूरे दुनिया के सारे लोगों को मार दूंगा अगर कृष्ण की सेवा में हानि हुई। दिस वॉज क्वाइट रेवोल्यूशनरी, क्योंकि हम डिवोटीज हम सोचते हैं कि ठीक है, सब खुश रहें, नहीं सर्वे भवन्तु, धर्म है, मगर धर्म से ऊपर प्रेम होता है, नहीं। सो वो कृष्ण के लिए कुछ भी करने को तैयार है, अगर हिंसा भी करनी पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट वॉज भक्ति सिद्धांत।
भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने मठ में बोला था कि सन्यासी और ब्रह्मचारी दूध नहीं पिएंगे। अब क्या करोगे आप? तो उन्होंने बोला वेल, उन्होंने ऐसा बोला था, इस्कॉन में पी सकते हैं, मुझे नहीं पता, हम लोग पी सकते हैं। पर उन्होंने बोला कि अगर ज़्यादा दूध पिएंगे तो उनकी इंद्रियां प्रबल हो जाएंगी और फिर भोग में फंस जाएंगे। सन्यासियों के लिए शूज़ पहनना अलाउड नहीं था, नो शूज़ अलाउड। एक्चुअली बाद में जब गौड़िया मठ काफ़ी बढ़ गया तो सन्यासी जो थे गौड़िया मठ के काफ़ी भोगी टाइप के बनने लगे थे। मतलब मेरा रूम, पूजाला प्रतिष्ठा, फंसने लगे थे। सो उन्होंने लिख के भेजा, देखो सन्यासी शूज़ नहीं पहनेंगे, सन्यासी सबकी पहले सेवा करेंगे, पहले प्रसाद सबको बांटेंगे, फिर लेंगे, और गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर बीमार होंगे तो मेडिसिन नहीं लेंगे। तो उन्होंने उन्होंने कहा सन्यासी भोग नहीं कर सकते। सन्यास का मतलब है कि हमने अपना मन, अपनी वाणी, अपना शरीर न्यास कर दिया है। न्यास मतलब सरेंडर कर दिया, सत्य को न्यास कर दिया, सरेंडर कर दिया नहीं। और मजे की बात यह है कि उन्होंने सबको 1 लाख माला जप जप करने को बोली थी। प्रभुपाद ने तो 16 कर दी। और स्पेशली उन्होंने बोला कि ब्रह्मचारी सन्यासियों के लिए मैं छूट देता हूं, गृहस्थों को जरूर करना है 1 लाख माला। उल्टा, कंप्लीटली उल्टा, मतलब आप उल्टा सोचोगे। बट तो उन्होंने कहा देखो ब्रह्मचारी सन्यासी तो मंदिर में बिजी रहते हैं, सेवा में रहे हैं, गृहस्थ अपने घर में जाके अंधे कुएं में फंस जाते हैं, इसलिए उनको 1 लाख माला करनी है कि वो उसमें फंसना चाहें। तो कई गृहस्थों ने आके कंप्लेन की कि हम कैसे करें, हमारा टाइम ही नहीं है, जॉब है, घर का काम है। तो उन्होंने कहा सो मत फिर। अब गृहस्थ से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, नहीं। तो ऑफ कोर्स बहुत लोग नहीं कर पाए, ऑफ कोर्स नहीं कर पाए। शीला प्रभुपाद भी 16 माला करते थे जब गृहस्थ थे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। कई बार 1 लाख भी करते थे, कई बार 16 भी करते थे, क्योंकि बिजनेस में बिजी थे। अब जब तो और जो नॉर्मल गृहस्थ हैं, यू कैन इमेजिन, मतलब वो क्या कर रहे होंगे। सो ही टोल्ड 1 लाख राउंड्स। ये उनके क्या कहते हैं, 1 लाख नाम, 1 लाख नाम, या 1 लाख माला नहीं, सॉरी, 1 लाख नाम, या 1 लाख माला तो कोई कर ही नहीं सकता। यू कैन फिगर आउट। सो ये उनका विचार था। आप देख सकते हो उनके विचार में कितनी शुद्धता है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक लेश मात्र भोग को सहन नहीं कर सकते थे, ना वो खुद अपने जीवन में, ना दूसरे के जीवन में। उनका पूरा प्रयास था कि कोई भी इतना भी 1 मिलीमीटर भी भोग ना करे, क्योंकि भगवान गोलोक में प्रवेश करने के लिए अगर इतना भी भोग होगा आप नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, चाहे आप कितनी माला कर लो, नहीं जाओगे। सो माला करने से हम शुद्ध होते हैं, अगर हम शुद्ध होना चाहें तो। अगर माला करते रहेंगे, हम शुद्ध नहीं होना चाहेंगे तो नहीं शुद्ध होंगे। भाऊ जन्मा जदी करे श्रवण कीर्तन, तब वो ना पाए कृष्ण प्रेम धन। शुद्ध नहीं होना चाहेंगे तो वही अपराध है एक, नहीं, 10वां नाम अपराध वही है ना, इतना सुनने के बाद भी भोगासक्ति बनाए रखना। सो वो लोगों की मदद करना आते थे, उनका विचार था। उनके आचार में भी बहुत शुद्धता थी। उन्होंने षट कोटि नाम यज्ञ किया था, है ना। उन्होंने ये संकल्प लिया था कि मैं 100 कोटि नाम लूंगा। मतलब कितना होता है, या 100 करोड़ हो गया शायद, 100 करोड़। तो अगर अमेरिकन भाषा में बोले तो 1 बिलियन नेम्स, ब्रिटिश सिस्टम में करोड़ हो गया। 100 करोड़ नाम, और वो करने के लिए उनको 9 साल और कुछ महीने लगे। रोज 3 लाख माला करते थे। 3 लाख माला कोई कर सकता है रोज? इसको कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और वो भी मजे की बात यह है कि 3 लाख माला कर रहे थे। मायापुर के पास एक द्वीप है, रुद्र द्वीप, वहां पे कुटिया बनाकर, वहां पे गौरंग महाप्रभु की अभी मूर्ति है, उनके सामने उनको अर्पण किया था। 3 लाख माला कर रहे हैं, दोपहर को प्रीचिंग भी कर रहे हैं। तो सॉरी, हरे कृष्णा, एनीवे आप खुद फिगर आउट कर लो, नहीं नाम ही होंगे, नाम 3 लाख नाम कर रहे हैं, और दोपहर को प्रीचिंग भी कर रहे हैं। लोग उनसे मिलने आते थे, प्रचार भी करते थे। योगपीठ उस टाइम कंस्ट्रक्शन हो रही थी, योगपीठ मायापुर की, जो अभी हम देखते हैं, जो चैतन्य मठ है, उसकी देखभाल भी कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। साथ साथ कभी कभी ट्रैवलिंग करके प्रचार भी करने जा रहे हैं। और उसी वक्त जब वो 3 लाख नाम का उन्होंने व्रत लिया था,
तो उसी वक्त एक बहुत बड़ी सभा हुई थी, बालीघाय सभा। जितने भी ब्राह्मण थे, जितने भी सहज थे, उन्होंने इन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज चैतन्य महाप्रभु के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया था। सो वो उस वक्त उस सभा में भी गए थे और उस सभा में उन सबको हरा के आए थे, और साथ साथ कई लोग उनको मारने की कोशिश कर रहे थे, मर्डर करने की कोशिश कर रहे थे। और उस सबको सहन करके वो वहां पे बैठ के उन्होंने 9 साल तक 100 कोटि नाम यज्ञ किया। आई डोंट नो कैसे किया, ये तो सुपर ह्यूमन एक्टिविटी है। नहीं, अगर आप 3 लाख नाम करोगे, आप खत्म ही नहीं होगा, एक दिन भी पूरा नहीं होगा, और वो सब कुछ कर रहे हैं। एंड दैट वाज अमेजिंग। सो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, तभी उनको परमहंस ठाकुर कहते थे। वो साधारण पुरुष थोड़े ना, वो वहीं से आए हैं। अगर हम उनकी एक भी बात मान लेंगे तो हमारा जीवन परफेक्ट है। तो शीला प्रभुपाद ने किया नहीं, शीला प्रभुपाद तो खैर पहले से ही परफेक्ट थे, बट उन्होंने अपनी गुरु निष्ठा तो दिखाई नहीं। उन्होंने भक्ति सिद्धांत ने बोला ही था कि तुम बाहर जाके प्रचार करो, एक बात मानी ना।